हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th के चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एसिड्स, राइट। तो एसिड की डेफिनेशन एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला सवाल, एसिड्स क्या हैं, डिस्कस करते हैं अभी। लेकिन उससे पहले जरा डायग्राम में देख लेते हैं। ये क्या है? लेमन, टोमेटो, विनेगर, कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड बैटरी या बैटरी सिंपली। तो ये फोटोग्राफ्स यहाँ पर क्या कर रही हैं? ये सारी फोटोग्राफ्स वही हैं जिनमें कुछ ना कुछ एसिड जरूर प्रेजेंट होगा, है ना। तो आपने अगर कभी कोई खट्टी चीज खाई है, जैसे कि लेमन हो गया, ग्रेप्स हो गया, संतरा हो गया, एक्सेट्रा, तो कोई भी चीज अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं जो कि सॉर है, खट्टी है, दैट मीन्स उसमें एसिड जरूर प्रेजेंट है ना। तो एसिड्स क्या होंगे? एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर सॉर इन टेस्ट, जो कि खट्टे होंगे, उनको आप क्या कहोगे? एसिड्स। पहली बात। दूसरी बात, एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन जिसको कि H+ भी कहते हैं। अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में कि हाइड्रोजन आयन क्या होता है, राइट। वहीं अगर एसिड की बात करते हैं तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अब ये लिटमस क्या बला है, इसको भी आगे डिस्कस करेंगे, है ना। सिमिलरली एसिड्स हैव पीएच लेस देन 7, और ये पीएच 7 क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहली बात, आयंस क्या होते हैं। अभी हम लोगों ने हाइड्रोजन आयन की बात की थी, तो उसमें हाइड्रोजन थोड़ी देर छोड़ दीजिए, पहले आयंस की बात कर लेते हैं कि आयंस क्या होते हैं, है ना। आप जैसे जानते हो, डिफाइन करेंगे तो एनी चार्ज पार्टिकल इज नोन एज आयन। जैसे अगर ये हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम पर कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स इट इज एन एटम। अगर हम यही बात कर देते हैं सोडियम प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? आयन, सोडियम का आयन, ठीक है। अब बात दूसरी आती है कि भाई कोई एटम आयन में कन्वर्ट क्यों हो रहा है ना। सिंपल बात है, अगर आप सोडियम का एटॉमिक नंबर जानते ही हैं, एटॉमिक नंबर होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 281, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इन इट्स वेरियस शेल्स, ये क्या होगा? 281। और सोडियम आयन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2 और 8। तो मतलब कोई भी आयन होते हैं वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, और केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी का मतलब होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब होता है आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना, है ना। तो अब जरा देखिए सोडियम, क्या सोडियम जैसे अगर बात करते हैं, एटॉमिक नंबर है इसका 11, तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ये आपको पहले ही पता है, तभी तो एटम न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां पर प्रेजेंट है कितने? यहां पर प्रेजेंट है 11 इलेक्ट्रॉन्स। पहले में है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर है 8, फिर है 1, मतलब ये 2-8 कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। तो देखिए जब ये वाला इलेक्ट्रॉन जब लूज हो जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो सिर्फ 2 ही शेल्स तो बचे, 2 और 8। तो यही 2 शेल तो बचे, 2 और 8। मतलब एटम क्यों बनता है? एटम फॉर्म्स इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी। देखिए ध्यान से, यहां पर सोडियम है, कोई भी चार्ज नहीं है, यहां पर सोडियम है, उसके ऊपर प्लस चार्ज है, राइट। एटॉमिक नंबर अभी भी 11 होगा। तो अगर कोई चार्ज स्पीशी है तो उसको आप क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आयन, है ना। अब ये जो चार्ज है, जैसे आपको पहले ही पता है, चार्ज दो टाइप के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, है ना। सिंपल बात है भाई, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको आप कैटायन बोलेंगे। मतलब आयंस के दो टाइप होते हैं, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन, राइट। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे हमारे पास ये सोडियम था, कॉन्फ़िगरेशन था 281। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसने बनाया Na+, सोडियम आयन, राइट। सिमिलरली अगर क्लोरीन है, कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, ये डोनेट नहीं करेगा, इसको अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तब ये बनाता है Cl-। तो हमारे पास दो टाइप के आयंस होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। पॉजिटिव को कहते हैं कैटायन, निगेटिव को कहते हैं एनायन, राइट। अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कैटायन एनायन किसको कहते हैं, तो एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, देखिए ध्यान से इधर। कटा हुआ आयन इज व्हाट? कैटायन। कटा हुआ आयन, अगर आप आयन को कट कर देंगे तो क्या होगा? कैटायन होगा। दैट मींस पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कैटायन।
और एक पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली जो एनायन होगा वो क्या होगा, निगेटिवली चार्ज, राइट। जरा इन दोनों को देख लीजिए हंसते हुए चेहरे। तो जो कैटायन है, कैटायन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इन द सेम वे जो एनायन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, मान लीजिए इसके पास में, तो यहां पर जब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया तो इसके ऊपर क्या हो गया, प्लस चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया तो क्या हो गया, माइनस चार्ज, राइट। कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैटायन होगा, जो निगेटिव चार्ज होगा वो होगा एनायन, राइट। क्योंकि हम लोगों ने एसिड में बात की थी कि एसिड रिलीजेस हाइड्रोजन आयन, तो अब जरा हाइड्रोजन आयन को जरा डिटेल में देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन आयन का मतलब, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। ये न्यूक्लियस है एटम का, और ये इलेक्ट्रॉन है जो बाहर चक्कर लगा रहा है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर भगा देंगे तो क्या बचेगा, खाली न्यूक्लियस ही तो बचेगा। तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। तो एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, राइट। फिर हमने बात की थी कि एसिड का जो पीएच होता है वो लेस देन 7 होता है। तो अब सवाल आता है कि भाई ये पीएच क्या है ना। जब पीएच पता होगा तभी तो लेस देन 7 बता पाएंगे एसिड के बारे में। तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पी का मतलब पावर, एच का मतलब हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या कहीं कहीं पर अब इसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन भी सही है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी सही है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन। तो ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे अभी, ये फॉर्मूला है उसका। एच प्लस का मतलब क्या हो गया कि कितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है, उसका अगर आप माइनस लॉग लेते हो तो वो रिप्रेजेंट करता है पीएच वैल्यू। इसको और सिंपल करते हैं, इसी इसी चीज को सॉल्व करने के बाद बनता है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल जैसे आपका मेजरिंग स्केल होता है ना 1 से लेकर 30 या 1 से लेकर 15 तक, वैसे पीएच स्केल होता है 0 से लेकर, कितना होता है, 0 से लेकर होता है ये 14 तक, जिसमें कि 7 जो होता है मिड पॉइंट है। तो 7 को बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है। 7 पीएच न्यूट्रल होता है। लेस देन 7 होगा तो वो होगा एसिडिक पीएच, और अगर मोर देन 7 होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेसिक पीएच, ठीक है। एक डायग्राम से देख लेते हैं। जैसे ये 7 है तो 7 का मतलब हो गया ये न्यूट्रल, राइट। 7 से जितना भी कम होगा वो एसिडिक होता जाएगा, और जितना कम करते जाएंगे पीएच उतना ज्यादा एसिडिक होता जाएगा। 7 से बढ़ाते जाएंगे तो वो क्या होगा, वो होता जाएगा बेस, जितना बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा बेस होगा। प्योर वाटर जो है उसका पीएच क्या होता है 7, जो कि न्यूट्रल है। मिल्क जो है वो स्लाइटली एसिडिक है, एकदम पास में स्लाइटली एसिडिक होगा। सिमिलरली जो ब्लड होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है। ऐसे ही कॉफी एसिडिक है, वाइन एसिडिक है, ऑरेंज जूस एसिडिक है, गैस्ट्रिक जूस एसिडिक है, एंड सो ऑन। तो आज हम लोग सिर्फ एसिड की बात करेंगे, इसीलिए हमने एसिड के ही एग्जांपल्स आपको पढ़कर सुना है, बेस के पढ़कर नहीं सुना है, राइट। अब बात करते हैं इंडिकेटर। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये हमने अभी शुरू में ही बताया था आपको, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो ये लिटमस क्या होता है ना, तो लिटमस इज अ टाइप ऑफ इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर क्या होता है जरा इसको समझिए। भाई इंडिकेटर एक सिंपल बात है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने गाड़ियों में इंडिकेटर देखे हैं, बाइक में जो लेफ्ट जाने पर या राइट जाने पर ब्लिंक करते हैं। तो इंडिकेटर से आपको कोई एक इंफॉर्मेशन मिलती है, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में इंडिकेटर का क्या मतलब हुआ, इंडिकेटर का मतलब हुआ अ सब्सटेंस विच चेंजेस कलर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस जो एसिड में कोई दूसरा कलर शो कर रहा हो, बेसिक मीडियम में कलर चेंज कर दे, जिससे आपको पता चल जाए कि एसिड है या सब्सटेंस या बेस है। कलर ही नहीं है, कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। वो ऑर्डर भी होता है, मतलब स्मेल भी चेंज करते हैं। लेकिन अभी आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि अपना कलर चेंज कर रहा है इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, उसको आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे इंडिकेटर, है ना। बहुत टाइप के इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इंडिकेटर में भी हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ सिंपल में आपको बता देते हैं। तो सबसे कॉमन एग्जांपल है दैट इज लिटमस। लिटमस सॉल्यूशन ये एक लाइकेन से ऑब्टेन किया जाता है। तो ये पेपर के फॉर्म में भी अवेलेबल है और
सोल्यूशन के फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो कॉमन हो जाता है रेड लिटमस पेपर या रेड लिटमस सोल्यूशन, और दूसरा हो जाता है ब्लू लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस सोल्यूशन, राइट। अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एसिड ब्लू को रेड करेगा कि रेड को ब्लू में करेगा। तो उसके लिए एक सिंपल कोड है आपके पास, ABR। याद करने का तरीका क्या है? एंटी ब्रेक सिस्टम गाड़ियों में लगा होता है, नहीं भी लगा होता तो आप मान लीजिए एंटी ब्रेक, ABR तो याद रहेगा। तो ये बेसिकली कोड क्या है? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ABR, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ठीक है। ऐसे ही बेस के लिए दूसरा कोड है, बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, BRB, बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। क्या ये बात समझ में आई? तो बहुत ही सिंपल कोड है ABR, एंटी ब्रेक सिस्टम, मतलब एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ठीक है। चलो इसी को डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसी डायग्राम में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये मान लीजिए हमारे पास में बेस है, राइट, दिस इज बेस। तो हमने इसमें क्या ऐड किया? हमने रेड लिटमस भी ऐड किया, ब्लू लिटमस भी ऐड किया। तो बेस का आपको कोड याद है ना, BRB। मतलब कि अगर बेस है तो वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करेगा? ब्लू में। तो ये जो रेड लिटमस था, आप देखिए रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लू में। और ब्लू लिटमस में क्या हो गया? कोई चेंज नहीं, क्योंकि जो ब्लू पहले से ही है उसको और कितना ब्लू किया जाएगा, है ना। तो रेड को ब्लू में करेगा। सिमिलरली एसिड क्या करेगा? आपको कोड पता है, ABR, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो ये जो ब्लू लिटमस है, ध्यान से देखिए, ब्लू लिटमस जितना डिप किया था वो कितना हो गया? रेड हो गया। लेकिन जो रेड था वो रेड का रेड ही रहेगा। तो कितना रेड और करेगा? जितना था रेड का रेड ही रहेगा। मतलब एसिड रेड पर कोई फर्क नहीं डालेगा, बेस ब्लू पर कोई फर्क नहीं डालेगा। अब बात आई, अगर कोई न्यूट्रल सब्सटेंस है तो रेड को रेड ही रखेगा, ब्लू को ब्लू ही रखेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आया। क्या ये बात समझ में आई? तो एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ABR, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल सिंपल से बातें थी। तो एक बार फिर से बात करते हैं कि एसिड सॉर टेस्ट होंगे, ठीक है, इनका pH लेस देन 7 होगा। ABR, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, और एसिड वो सब्सटेंसेस हैं जो कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो बहुत ही छोटा सा वीडियो था, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये वीडियो समझ में आया होगा, राइट। कुछ क्वेश्चन नंबर मेरे फोटो के पीछे छुप गए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, दैट मींस ये वीडियो आपको समझ में आया है। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब क्या हुआ? एक बार फिर से वीडियो देखने की जरूरत है, या एक बार बुक से रेफर करने की जरूरत है, राइट। सो स्टूडेंट्स, हम लोग मिलते हैं सब्सिक्वेंट वीडियोस में फर्दर टॉपिक्स के लिए। टिल देन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय केमिस्ट्री।